एक बात कहूँ दोस्तों, सच कहूँ तो मुझे ना सिस्टम पर एकदम भरोसा नहीं, एकदम भरोसा नहीं, ख़त्म हो गया है। पता है, जो इंसान गलती करता है ना, जो गलत होता है, उसको ही सारी वाहवाही होती, उसका ही बोलबाला होता है। जिसके साथ गलत होता है ना, वही दोषी होता है। हर जगह देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। मैं देखता हूँ कि जो ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत मुश्किल से ट्रैक्टर खरीदते हैं, उसके बाद अगर वो ईंटा भी ढोते हैं ना, तो उसको देना पड़ता है, 150 देना पड़ता है। फिर अगर उनके एरिया से गुजरते हो तो ईंटा भी कहेंगे गिरा रखो 10 ठो। गरीब गुरबा जो होता है, जिनको रोजगार की दिक्कत होती है, वो कोयला लेकर के साइकिल में अगर बेचते हैं, वो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। हमारे यहाँ करीब 15 किलोमीटर्स नहीं, सॉरी, इससे भी ज़्यादा, 35 या 40 किलोमीटर समथिंग होता होगा। और एक घाटी भी है जिसको चढ़ाना पड़ता है, और लोग इतनी दूर से लाते हैं कोयला को खरीद करके। उसके बाद घाटी में बैठे रहते हैं और उन गरीब लोगों से पैसा वसूलते हैं। और जिन लोगों की सैलरी 50 प्लस ही होगी, कम नहीं होगी, लेकिन वो लोग ऐसे लोगों से पैसा वसूलते हैं। और अगर आपस में ज़मीन का भी विवाद होता है, अब कहीं ज़मीन क्यों ना हो, अगर कोई पड़ोसी आपका ज़मीन हड़पने की कोशिश करता है, झगड़ा होता है, तो सिर्फ वे ही दोषी नहीं है जो झगड़ा कर रहे हैं, जिनका ज़मीन हड़पा जा रहा है ना, वो भी दोषी होते हैं। और दोनों से ही पैसा वसूल किया जाता है, चाहे वो गरीब क्यों ना हो, उसको उसके अनुसार ही पैसा, उसका स्टेटस पहले पता कर लेते हैं कि कितना दे सकता है, कितना लोग मेहनत करेंगे, मेहनत से कितना कमाएंगे। सरकार तो सुरक्षा के नाम पर देती है कि, और जनता का सेवक जिन लोगों को कहती है, जनता का सेवक करार दिया जाता है। हमारे ही खून पसीने की कमाई होती है, और ये कानून के रखवाले उन पैसों को अय्यासी में उड़ाते हैं, जिनकी कोई गलती नहीं होती है। और आप जो भी बिजनेस करोगे ना, कुछ भी करोगे, वो गैर कानूनी ही कहलाती है। आप लकड़ी नहीं बेच सकते हो, पत्थर नहीं बेच सकते हो, मिट्टी नहीं बेच सकते हो, मिट्टी से ईंटा नहीं बना सकते हो, बनाओगे तो बेच नहीं सकते हो। हर जगह, हर जगह आपको टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स। गरीबों का, जिसका घर नहीं चलता है, हम यहाँ आए दिन देखते हैं ना, मुझे बहुत बुरा लगता है कि कितना कष्ट होता है, कितना कष्ट से लोग पैसा कमाता है, और उस पैसे पर जिन लोगों को सैलरी मिलती है, वो लोग उन लोगों का
खून चूस रहे हैं और यहाँ सरकार अलग से खून चूस रही है। हर चीज़ में टैक्स, हर चीज़ में टैक्स। और अगर आप अब अपर कास्ट के हो तो आपकी बच्चियां हैं तो उनको शादी करने का टेंशन अलग से रहेगा, उनको पढ़ाने का, क्योंकि सरकारी स्कूलों में के जो पढ़ाई होते हैं सिर्फ खाना पूर्ति होता है। प्राइमरी स्कूलों में जो भी चीज़ें मिलती हैं वो ज़्यादातर उनका गलत मिसयूज़ किया जाता है, तो लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं और प्राइवेट स्कूल वाले गन्ने का जैसा रस निकालते हैं ना, उस तरह से रस निकालते हैं। हर चीज़ के लिए ब्लैकमेलिंग, यूनिफॉर्म खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, शॉपिंग मॉल बना के रखा हुआ है। इंसान जाए तो जाए कहाँ, कहाँ जाएगा? और हमारे देश में संसाधन की कोई कमी भी नहीं है, कोई कमी नहीं। अकेला झारखंड से जो कोयला जाता है वो पूरे वर्ल्ड में जो जाता है कोयला, वो शायद 40% सिर्फ झारखंड। फिर भी अब बिहार में सुनने में आ रहा है कि अरावली पर्वत को मिटाने की कोशिश की जा रही है। लोग कहाँ जाएंगे? और हमारे देश में घुसपैठिए आकर के राज करते हैं और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, कोई एक्शन नहीं होता। हमारे देश में खुद इतनी बेरोजगारी, इतनी लाचारी, इतना पॉपुलेशन, फिर भी यहाँ घुसपैठिए आते हैं और मौज करते हैं, मौज करते हैं, ओपन चैलेंज करते हैं। लोग कहेंगे कि अगर तुम्हें अपने देश से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है तो तुम विदेश चले जाओ जहाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम के साथ ही रहना है। प्रॉब्लम को ये नहीं कह सकते कि प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको मलेरिया है, आप बोल दोगे कि आपको मलेरिया नहीं है, तो क्या आपका मलेरिया ठीक हो गया? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो उस प्रॉब्लम पर किसी का ध्यान नहीं है, किसी का भी नहीं। हम लोगों ने 3 साल से करीब भगोड़ी को लेकर के आवाज़ उठाई, लेकिन क्या होता दिख रहा है? कुछ भी नहीं। तो फिर कितना भरोसा कर सकते हैं? सॉरी दोस्तों, उस पर भी जीना इतना मुश्किल है, उस पर भी कि कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। देख करके, सुन करके मन एकदम बहुत खराब हो जाता है, बहुत खराब। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी कुछ लोग चाहते हैं कि मेरा ही राज हो, बाकी सबका खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए। अभी देख रहे हैं ना क्या हो रहा है। क्या करें दोस्तों, आप लोग ही अपने हो तो अपने मन की बात आप लोगों के साथ ही शेयर करने के लिए आते हैं। आप लोगों की बातों से मुझे मोटिवेशन मिलता है। क्या हम बोले। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।